हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट कैलकुलस। एक्चुअली आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो बचा हुआ है वो मैं आपको कैलकुलस में ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। वो एक्चुअली मुझे कुछ ग्राफ बताना है कैलकुलस में, और कुछ एलिप्स और पैराबोला का कुछ ग्राफ दिखाना है आप लोग को, ठीक है। और एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, वो मैं सारा का सारा इसमें ही कैलकुलस में ही बता दूंगा आप लोग को, क्योंकि ये बेसिक मैथ्स का क्लास है। ऐसा कुछ तो मतलब इसमें कुछ पार्टिकुलर तो चैप्टर है नहीं, आपको सारा मैथमेटिक्स एक ही साथ में आपको पढ़ा दे रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका क्या है, कैलकुलस। क्या है दोस्तों? कैलकुलस। बिल्कुल टेंशन मत लो। कैलकुलस बिल्कुल टेंशन, बहुत ईजी है। कैलकुलस इज वेरी इजी थिंग एक्चुअली। मैथमेटिक्स में जाओगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, लगभग 2 to 3 मंथ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में आप, सॉरी 2-3 महीने से भी ज़्यादा, लगभग 3 से 4 मंथ आप मैथमेटिक्स में इसको पढ़ोगे, समझे। तो यहाँ पर जो लोग पढ़ने वाले हैं वो 2 से 3 लेक्चर होगा। कितना होगा वो? 2 से 3 लेक्चर। एक लेक्चर डिफरेंशियल कैलकुलस, एक एप्लीकेशन, मतलब 3 से 4 मान लो, 3 से 4 लेक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। 1 से 1.5 लेक्चर चलेगा आपका, उसका इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो सो प्लीज स्टे ट्यून विथ मी। बहुत ही ईजी टॉपिक है ये, बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है तो वैसे मैथमेटिक्स का, बट फिजिक्स में बहुत यूज है यार, ये तो आपको आना ही चाहिए। ये कैलकुलस फिजिक्स पढ़ने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि कैलकुलस आपको आना चाहिए। अच्छा, इस कैलकुलस के साथ साथ मैं कुछ ना काइनेमेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो सब प्लीज घबराना मत सर, आपने फिजिक्स स्टार्ट कर दिया, कोई बात नहीं भाई। जो मैं चीज़ यहाँ पे बता दे रहा हूँ उसको मैं काइनेमेटिक्स में नहीं बताऊंगा, ओके। तो प्लीज देखो इधर, कैलकुलस जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है दोस्तों। आपको 2 टाइप का कैलकुलस पढ़ना है। वन इज डिफरेंशिएशन एंड अनदर वन इज दोस्तों इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन। पहला क्या डिफरेंशिएशन, दूसरा क्या इंटीग्रेशन। मैं मोटा मोटी तौर पे, देखो मैथमेटिकल मीनिंग तो बहुत सारा होता है, मैं मोटा मोटी तौर पे आपको बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन मतलब होता है तोड़ना, और इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना। सिंपल इतना समझ जाइए आप। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? तोड़ देना, तोड़ना, ठीक है। और इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है दोस्तों? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, सम्मेशन करना। इसका क्या मतलब होता है? ब्रेक, इसका मतलब सम्मेशन। अच्छा देखो, डिफरेंशिएशन तोड़ने का क्या मतलब है? जैसे सपोज करो कोई आपका रॉड है, कुछ भी है, जो जिसका लेंथ सपोज करो एल है। कितना है दोस्तों? एल। तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एल जो होगा ना दोस्तों, वो होगा डीएल। डीएल का मतलब क्या हुआ कि डीएल मतलब बहुत छोटा सा पार्ट में आप इसको तोड़ दिए, यूं। जैसे मान लो इस तरह से देखो आप, इस तरह देखो, सपोज करो कि ये बहुत लंबा सा रॉड था, यही रॉड है, यही ये वाला रॉड है, ये वाला रॉड है। जैसे आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, मतलब आप इसको छोटे छोटे भाग में तोड़ दिए। डीएल ये बहुत ही छोटा है, ये डीएल जो है बहुत छोटा है। डीएल टेंड्स टू 0 है, डीएल टेंड्स टू 0 है, समझे। तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? तोड़ना, बहुत इन्फाइनाइटली स्मॉल चीज में इन्फाइनाइटली स्मॉल है ये। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? इसको जोड़ना। ये सब जो तोड़े इसको जोड़ने का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन करना, सिंपल, ठीक है। जैसे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे आपको बोला गया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स को हम लिखते हैं dx। क्या लिखते हैं दोस्तों? dx, ठीक है। उसी तरह देखो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई अगर कहीं पर होगा तो उसको क्या लिखेंगे? dy, ठीक है। जैसे उसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ अगर कहीं पर u है तो उसको क्या लिखेंगे? du। क्या लिखेंगे दोस्तों? du। तो देखो ये था आपका डिफरेंशिएशन के बारे में। किसके बारे में था दोस्तों? डिफरेंशिएशन के बारे में। इंटीग्रेशन जो होता है ना, इंटीग्रेशन को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, सांप की तरह, इस तरह से ना, बाबा जी का ठिल्लू। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? ये इसका सिंबल होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है। चलो, इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है दोस्तों सम करना होता है। इसका मतलब क्या होता है? सम्मेशन। कोई भी कंटिन्यूअस थिंग को जोड़ने को हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं। खैर इसको लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले लोग पढ़ने वाले डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ने वाले दोस्तों? डिफरेंशियल कैलकुलस या सिंपल डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले? डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ने वाले? डिफरेंशिएशन। सबसे पहले कैलकुलस में क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होगा? dx। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्या होगा? dy। डिफरेंशिएशन ऑफ यू क्या होगा? du। सिंपल, ठीक है। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे देखो, अगर कहीं पे लिखा हुआ dy/dx, क्या लिखा हुआ दोस्तों? dy/dx। इसका मतलब होता है, इसको पढ़ते कैसे सुनो, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ते, इसको विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। कहीं पे सपोज करो लिखा हुआ आपको du/dx, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू, बोलो तुम लोग ये देखो क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपल। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है dx/dt,
dx अपॉन dt। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाला, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाला। अच्छा, इसका और भी मीनिंग होता है दोस्तों, इसका मीनिंग और भी ये होता है कि चेंज ऑफ y, चेंज ऑफ y मतलब y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। देखो, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ही बोल सकते हैं आप इसको। उसी तरह इसको भी क्या बोल सकते हो, चेंज इन u विद रिस्पेक्ट टू x, या चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या चेंज इन y लिख लो, इन या ऑफ कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। या फिर आप इसको कैसे बोल सकते हो, बोलो, इसको ही बोल दो, चेंज है ना ऑफ या इन x विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t। इतना सिंपल बात है ये, समझ रहे किस तरह से पढ़ना है इसको। देखो, और देखोगे तो इसको ऐसे बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ऐसे बोल दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे बोल सकते हो। इसको कैसे बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, या उसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। जैसे बोलने का मर्जी तुम बोल दो भाई, ठीक है। इसका मतलब भी यही होता है। देखो, y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x अगर लिखना है आपको, y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x तो लिखते हैं dy अपॉन dx, ठीक है। u में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x को लिखेंगे du अपॉन dx, x में चेंज विद रिस्पेक्ट टू t लिखते हैं dx अपॉन dt। सिंपल, ठीक है। ये ऐसे नोटेशन था, जैसे मतलब पढ़ना इस तरीके से इसको। तो आप याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन हमेशा आपको जो यहाँ पे करना है दोस्तों, मैक्सिमम टाइम करना है किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है हमेशा। मतलब आप हमेशा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx निकालोगे, dx अपॉन dt, इस तरह का चीज निकालोगे आप, ठीक है, इस तरह का चीज आप निकालोगे। चलो और देखो, अब एक चीज याद रखिएगा, अगर सपोज करो कहीं पर एक फॉर्मूला पहले देख लेते डिफरेंशिएशन का, ठीक है। फॉर्मूला नंबर वन देता हूँ, फॉर्मूला नंबर 1 क्या होता है, अगर कहीं पे y बराबर लिखा हुआ x पे पावर n, क्या लिखा हुआ दोस्तों, y बराबर x पे पावर n, तो देखो dy अपॉन dx होता है, dy अपॉन dx का जो फॉर्मूला होगा वो होगा, ये जो x पे पावर n का मतलब क्या है, ये x क्या वेरिएबल है, x क्या दोस्तों वेरिएबल है, और n क्या अपना कांस्टेंट है, x क्या वेरिएबल, n क्या कांस्टेंट। ये फॉर्म का मतलब ये हुआ, ये कुछ इस तरीके का होगा, x स्क्वायर, x पे पावर a कोई कांस्टेंट है, x पे पावर 3/2 लाइक दिस, कोई भी n कोई नंबर, कोई आपका कोई रियल नंबर है, कोई क्या है रियल नंबर है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, पावर मल्टीप्लीकेशन में, और x पे पावर में एक कम कर दो, ये होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, अगर y बराबर x पावर n है, x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में दोस्तों, क्या होता है बोलो, जो भी कांस्टेंट है, जो भी पावर है वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, इनटू वेरिएबल जो भी x है, x से पावर में एक घटा दो, पावर में एक घटा दो। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे देख लो, अगर मान लो कहीं भी लिखा हुआ x से पावर 5, x से पावर 5, y बराबर x से पावर 5 लिखा हुआ आपको, आपसे पूछा dy अपॉन dx कितना होगा, dy अपॉन dx कितना होगा, तो क्या बताओगे, देखो पावर कहाँ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, पावर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, और पावर में एक घटा दो, 5 माइनस 1 तो कितना हो गया, 5x टू पावर 4। समझे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना। ये कहाँ से आता है, किसका डिस्कशन है, मैथमेटिक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आपको डिस्कस नहीं करना है, यहाँ पे आपको डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पे से आपको फॉर्मूला को अप्लाई करना मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, सपोज करो कि x पे पावर 9, y बराबर x पे पावर 9, तो बताओ dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, बोलो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, 9 x से पावर कितना 9, तो पावर मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, और x से पावर में एक घटा दो, 9 माइनस 1 8, सिंपल। यही होता है दोस्तों डिफरेंशिएशन, x पे पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन यही होता है, x पे पावर एनी नंबर, एनी रियल नंबर, मतलब पॉइंट फ्रैक्शन हो या फिर नेचुरल नंबर हो या फिर इंटीजर हो या कुछ भी हो, उसका मगर कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। वेरिएबल होगा तो फिर कुछ और होगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो dy अपॉन dx क्या होता है दोस्तों, ये हो जाएगा। अच्छा, ये सब कोई फॉर्मूला नहीं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, किसके तौर पर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे आपसे पूछा y बराबर कहीं पे दिया हुआ आपको रूट एक्स, कितना दे रखा है दोस्तों, रूट एक्स, आपसे पूछा dy अपॉन dx बताओ, dy अपॉन dx बताओ, तो बताओ कैसे बताओगे, तो dy अपॉन dx बराबर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो d अपॉन dx, रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, x से पावर 1/2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, अरे y का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, इसको ऐसे लिख सकते हो x से पावर 1/2,
एक्स पावर 1/2। अब बताओ एक्स पावर 1/2 को एक्स पावर 1/2, इसमें n का वैल्यू कितना है 1/2 है ना। देखो जो पावर होता है वो कहाँ जाता है मल्टीप्लीकेशन में, तो 1/2 है ना इंटू एक्स पावर, अब पावर में एक घटा दो तो पावर कितना है 1/2 -1, तो कितना हो गया आपका, कितना हो गया बोलो 1/2 इंटू एक्स पावर -1/2। इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा बोलो 1/2 इंटू एक्स पावर 1/2। अरे यार ये माइनस था तो नीचे चला गया, तो ये कितना हो गया 1/2√x। सिंपल। क्या इसमें कुछ कोई दिक्कत है? सोचो बड़ा सिंपल सा बात है यार। फिर से सुनिए, हम लोग डिफरेंशिएशन मैक्सिमम टाइम किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं दोस्तों, किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो यहां पे देखो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, फिर से देखिए इस फॉर्मूला को देखो, dy/dx है ना, यहां पे जो है सॉरी जो वेरिएबल पे पावर है, जो वेरिएबल पे पावर है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में देखो, जैसे आप नहीं समझे तो यहाँ पे फिर से देखो, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो y बराबर t⁵, t⁵ कुछ भी ले लो ना 3/4। आपसे पूछा dy/dt क्या होगा। अब बोलो यहाँ पे t के x के पे क्या आ गया है, t आ गया, क्या आ गया दोस्तों t, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन उसका करना है, तो क्या हो गया t, यहाँ पे t आ गया, मतलब अब इसको क्या मान लेना आपको फॉर्मूला में, ये x हो गया और ये n हो गया, तो क्या हो जाएगा बोलो, पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में जाता है, पावर कहाँ जाता है मल्टीप्लीकेशन में है ना, और पावर में घटा दो 3/4 -1, तो कितना हो गया ये 3/4 t⁻⁻1/4। सिंपल, ये हो गया एग्जाम्पल था। उसी तरह कहीं आपको दिया x बराबर 1/t⁹ 1/t⁹, आपसे पूछा फाइंड dx/dt, फाइंड dx/dt, मैं वो क्या निकालना सिखा रहा हूं, डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का, किसी भी फंक्शन, एक्चुअली फंक्शन में मैं नहीं घुस रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में या किसी वेरिएबल कोई अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कैसे करते हैं, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अभी सिर्फ एक फॉर्मूला बताया मैं आपको, फॉर्मूला नंबर 1, जब किसी वेरिएबल में पावर n होता है, ठीक है, तो दोस्तों उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx क्या होगा, उसका जो भी आपका पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, ठीक है, और पावर में एक घटा देंगे, बस इतना सिंपल है ये, ठीक है। तो आप बता सकते हो, हाँ सिंपल है, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे dx/dt निकालना, क्या निकालना dx/dt, तो देखो यहाँ पे y बराबर समथिंग था, यहाँ पे x बराबर समथिंग है, तो dx/dt तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, dt के रिस्पेक्ट में। तो देखो t पर जो पावर होगा उसके साथ खेल करना है आपको, t पे जो पावर होगा उसके साथ खेल करना है। तो देखो सॉल्यूशन देखो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन x बराबर कितना है t⁻⁹, इसको ऊपर कर ले लिए, तो dx/dt कितना हो जाएगा, देखो जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ना, -9 इंटू t⁻⁻9 पावर में घटता है ना, कितना हो जाएगा -9 इंटू t⁻−10, तो ऐसे इसको लिख सकते हो 9/t⁻10। सिंपल। क्या यहां तक क्लियर है? सिंपल से और मैं इलस्ट्रेशन कराता हूं मैं आपको, सिंपल से बातें जल्दी नोट डाउन करो फास्ट। देखो यहाँ पर जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि अच्छा बताओ क्वेश्चन, देखो एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे आपको कहीं पर दिया हुआ है y t√t, आपसे पूछा फाइंड dy/dt, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, x⁻n, मतलब वेरिएबल में पावर समथिंग। यार x का मतलब क्या होता है, y x, ये सब सारा का सारा वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल, तो जरूरी नहीं कि हर बार y x ही यूज़ करेंगे, हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, अब ऐसे हम लोग फिजिक्स में यूज़ करेंगे तो y x थोड़ी होगा फिजिक्स में, यार फिजिक्स में तो कोई वेरिएबल आएगा ना, फिजिक्स में कोई वेरिएबल आएगा। चलो ठीक है, आपको ये पूछा तो देखो सॉल्यूशन देखो इसका क्या होगा, y बराबर कितना है दोस्तों, y बराबर कितना है t√t, मतलब क्या हो t इंटू t⁻1/2, √t का मतलब क्या होता है t⁻1/2, ठीक है, तो कितना हो गया t⁻3/2, तो dy/dt कितना हो जाएगा, dy/dt हो जाएगा दोस्तों पावर का मल्टीप्लीकेशन में चला गया इंटू t⁻3/2 -1। सिंपल, तो कितना हो गया 3/2 इंटू t⁻1/2, तो t⁻1/2 को √t लिखते हैं, दिस इज आंसर। सिंपल ना। तो तब मैं आपको क्या समझा कि किसी वेरिएबल में पावर समथिंग, किसी वेरिएबल में पावर समथिंग कांस्टेंट बराबर होता है दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट पावर आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा पावर, और जो वेरिएबल है उस पर पावर कितना हो जाएगा, पावर में एक घटा दो, क्या अच्छे से बात क्लियर है, क्या था देखो किसी भी चीज पे, जैसे मतलब x ही वेरिएबल है, x से पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा ये पावर, इंटू x से पावर में घटा दो, ये होता है भाई। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए,
देखो अगला देखो दोस्तों कि अगर सपोज करो कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है और मान लो कोई वेरिएबल है, कोई वेरिएबल है आपका लाइक दिस, ठीक है, k इंटू यू, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका, k इंटू यू का, लाइक दिस, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, k कहाँ चला है, k कांस्टेंट है, कोई k इज एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट है k, कोई k क्या है, कांस्टेंट। तो देखो कांस्टेंट का कांस्टेंट जब मल्टीप्लिकेशन में जाता है ना, किस में जाता है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन में जाता है, तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, उसका वो डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाएगा एज इट इज, वो डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाएगा एज इट इज। तो k है तो k ऐसे निकल गया, इनटू सिर्फ u का डिफरेंशिएशन होगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा, u का। तो u का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, du अपॉन dx, du अपॉन dx, सिंपल। जैसे सपोज करो कहीं भी आपको लिखा हुआ है y इक्वल टू 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, y इक्वल टू कितना है 7x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन पूछा आपसे, तो dy अपॉन dx हो जाएगा दोस्तों, सिंपल, 7 मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, 7 मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन, तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको तरीका बता दिया हूँ, क्या होता है 7 तो कांस्टेंट, ये तो पहले से तक कांस्टेंट है, इंटू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 1, कितना हो गया 14x, कितना हो गया दोस्तों 14x। उसी तरह और एग्जाम्पल देख लो, कहीं पे सपोज करो लिखा हुआ आपको y इक्वल टू सपोज करो लिखा हुआ आपको 2t, क्या पूछा लिखा हुआ 2t, आपसे पूछा dy अपॉन dt निकालो, क्या पूछा आपसे dy अपॉन dt निकालो, dy अपॉन dt, अगर dy अपॉन dt निकालोगे, dy अपॉन dt निकालोगे, दो टू कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में आ गया, टू कांस्टेंट, टू एज इट इज बाहर निकल जाएगा अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वेरिएबल के, और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t पे पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 1 मल्टीप्लिकेशन में आएगा इंटू टी टू पावर, अब देखो पावर में एक घटाना, तो 1 था और एक घटा दो, आप एक घटा दो, कितना हो गया टी पे पावर 1 माइनस 1 जीरो ना, तो 2 इंटू टू टी पे पावर कितना हो गया 0, तो कितना हो गया ये 2, अरे 1 पे पावर 0 1 होता है ना, 2 इज आंसर, नहीं समझे आप। उसी तरह से कहीं पूछा कि u बराबर लिखा हो 7t, तो du अपॉन dt कितना हो गया, du अपॉन dt कितना हो गया दोस्तों 7, t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1। तो एक बात याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सपोज करो एनी वेरिएबल, सपोज करो कोई भी u वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू u जो होता है 1 होगा, कितना होगा 1, सिंपल, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। या यहाँ पे y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y कितना होगा 1, सिंपल। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो जैसे आपसे पूछा कहीं पर कि x का डिफरेंशिएशन बताओ x के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा dx, सॉरी x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बताना है, तो ठीक है क्या हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, अरे x पावर 1, देखो यहाँ पे 1 मल्टीप्लिकेशन में आ गया, x पावर 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, मतलब 1 माइनस 1 0, x पावर 0 1, ठीक है। अच्छा आपको मैं शुरू में क्या बताया था कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों dx, होता ही नहीं होता है, और u का डिफरेंशिएशन क्या होगा du, ये किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में ऐसे करते हैं हम लोग, किसी के रिस्पेक्ट में ऐसे करते हैं, ये किसी के भी रिस्पेक्ट में नहीं है। कोई भी नंबर का मान लो कि डिफरेंशिएशन ऑफ आकिल सर, डी आकिल सर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कैट तो डी ऑफ कैट हो जाएगा, ठीक है, बट किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये तरीका होता है, ठीक है दोस्तों, किसी के रिस्पेक्ट। देखो यहाँ पे जैसे आपसे पूछा एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर एन वाला फॉर्मूला लगा दो, कितना हो जाएगा, इस पे कुछ नहीं तो 1 है, तो कितना होगा, पावर मल्टीप्लिकेशन में चला गया, इंटू वेरिएबल इंटू पावर में 1 कम कर दो, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, इस तरीके से। क्या सिंपल से बात आप लोगों को क्लियर हो रहा है? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, डाउट है तो कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालो, कहाँ डालो, कमेंट बॉक्स में। देखो कुछ होमवर्क के लिए ले लीजिए आप लोग को, मतलब प्रैक्टिस करना है, क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस करना है। x से पावर 1/9 का डिफरेंशिएशन आपको निकालना है, ये y बराबर दिया हो, क्या दे रखा है दोस्तों, y बराबर इस तरीके से दे रखा है, आपको निकालना फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx, आपको ये दिया हुआ है एक में, दूसरा नंबर दिया हुआ दे रखा दोस्तों y इक्वल टू 1/√x, y इक्वल टू 1/√x, तीसरा में दिया हुआ दोस्तों y इक्वल टू x से पावर 3√x, ठीक है। आपको चौथा में दे रखा दोस्तों y इक्वल टू क्यूब रूट x, आपको दे रखा है y इक्वल टू 7x पे पावर -3/2, 7x टू पावर -3/2। और भी ले लो एग्जाम्पल जो आपको रूम पर सॉल्व करना है,
दे रखा है y इक्वल टू, देखो यहाँ पे x y की जगह पे कुछ भी हो सकता है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, जरूरी नहीं है कि हमेशा x y ही होगा। ये आप मैथ पढ़ रहे हो यार, क्या पढ़ रहे हो मैथ। ये सब जगह पे क्या होता है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी आएगा, कुछ फिजिकल क्वांटिटी आएगा, कभी v आ जाएगा, कभी मोमेंटम आ जाएगा, कभी फोर्स आ जाएगा, कभी टॉर्क आ जाएगा, कभी वर्क डन आ जाएगा, कभी एनर्जी आ जाएगा, कभी टाइम आ जाएगा, कभी स्पीड आ जाएगा, कभी एक्सेलेरेशन आ जाएगा। ये एक्स वाई सिर्फ यहाँ पे नोटेशन के लिए है, क्योंकि मैथ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, क्या पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स। तो नोटेशन के लिए हम लोग एक्स वाई यूज कर रहे हैं, और इस एक्स वाई का कुछ मतलब नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। चलो वाई बराबर सपोज को दे रखा आपको इस तरीके से एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स। क्यूब रूट है, याद रखना कैसा रूट है, क्यूब रूट। उसी तरह आपको दे रखा है दोस्तों 1/x पे पावर -1/9, सॉरी x पे पावर 1/9, y इक्वल टू, ये क्या है, y इक्वल टू, इस तरह का दे रखा 7 नंबर। आपको ये सब और भी क्वेश्चन ले लो, 8 में ले लो, 8 में लोगे, लिखो 10 इंटू 1/x टू पावर 10, 10 इंटू, इस तरह से लिख लो। y इक्वल टू दे रखा आपको 10/x पे पावर 10, इसका डिफरेंशिएशन करना। सबका क्या करना है, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। आप लोग कर करके आप मुझे होमवर्क में अपडेट करना। कहाँ अपडेट करना, होमवर्क में। ये एकदम आना चाहिए आपको, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर याद रखना, अगर वेरिएबल में पावर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेरिएबल में पावर 1 अगर हो जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1। अरे यार कोई भी वेरिएबल है, जैसे मान लो t है, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना होगा, देखो t के रिस्पेक्ट में करोगे तो पावर 1 है तो 1 आएगा मल्टीप्लीकेशन में, और t इस पर पावर कितना होगा, 1 में से 1 घटा दो तो ये हो गया 1 इंटू टी पे पावर 0, कितना हो गया, 1 ना। याद रखिए किसी भी वेरिएबल पावर अगर 1 आ जाता है, क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, तो उसका उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। कितना होगा, सॉरी 0 बोल रहे मैं, 1 होगा। कितना होगा, 1। ठीक है बच्चों, क्या यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। अगला देखो, किसी भी कांस्टेंट, मान लो कोई कांस्टेंट है, मान लो 2 का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, y इक्वल टू 2 है, कितना 2, आपको बताना dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dx क्या होगा। तो आप सिंपल इस तरह से लिख सकते हो, देखो y बराबर 2 है ना, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एग्जांपल में बता रहा हूं आपको, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y बराबर 2 इंटू एक्स पावर 0, ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, वेरिएबल पावर 0। आपको क्या निकालना, dy अपॉन dx, क्या निकालना दोस्तों, dy अपॉन dx। तो देखो dy अपॉन dx निकालोगे इसका, तो 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में आ गया, मतलब ये कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में तो डायरेक्ट बिना डिफरेंशिएशन के बाद बाहर निकल जाएगा, है ना। और x पावर 0 का डिफरेंशिएशन करना है ना, तो तरीका क्या था, तरीका क्या था इसमें बताइएगा। तरीका ये था दोस्तों कि x पावर कितना, सॉरी जो भी पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, इंटू x पावर वेरिएबल पावर में घटा दो, 0 - 1। देखो यहाँ पे 0 मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये सबको 0 बना देगा ना, सबको 0 कर दिया। तो याद रखिए किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो याद रखना डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होगा, 0। ये फॉर्मूला जो जिस फॉर्मूला को मैं बॉक्स बना रहा हूँ, सारा फॉर्मूला आपको याद रखना है। जिस भी फॉर्मूला को मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ये सारा फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है दोस्तों, 0। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है, 0, सिंपल। अब देखो, अब देखिए यहां पे देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होगा, 0। क्या होगा दोस्तों, 0। कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। जैसे आपको कहीं पे दे रखा है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको पूछा फाइंड dy अपॉन dt, फाइंड dy अपॉन dt। क्या पूछा है, आपको दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड dy अपॉन dt। देखो यहां पर सॉल्यूशन देखो इसका, आपको निकालना है dy अपॉन dt, बट y बराबर क्या है, x का फंक्शन है ना, y इसके किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और आपको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट करना, t के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ पे y इक्वल टू आपका कितना, एक्स स्क्वायर है, बट आपको इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में। तो मतलब t के लिए तो ये भाई ये तो कांस्टेंट जैसा है ना, क्या है t के लिए, कांस्टेंट जैसा। तो मैं एक बात याद रखें, t के अलावा इसमें जो भी होगा सारा कांस्टेंट लेना आपको। तो dy अपॉन dt क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 0। समझे नहीं समझे, बोलो बोलो। जैसे सपोज करो कहीं पे आपको इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, y इक्वल टू कुछ भी ले, u इक्वल टू 2t स्क्वायर,
2t स्क्वायर। आपसे पूछा डी यू अपॉन डी टी निकालो, डी यू अपॉन डी टी, डी यू अपॉन डी एक्स निकालो, डी यू अपॉन डी एक्स निकालो, फाइंड डी यू अपॉन डी एक्स। आप जानते हैं यू पावर क्या, 2t स्क्वायर। क्या इसमें कहीं पर भी x है? नहीं है ना। अगर कहीं पर x नहीं तो ये कैसा ट्रीट होगा? एज अ कांस्टेंट, एज अ कांस्टेंट। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। क्या होगा? डिफरेंशिएशन 0। तो हमेशा याद रखिएगा डिफरेंशिएशन हमेशा किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। अगर उस फंक्शन में वो वेरिएबल नहीं है, वो वेरिएबल उस फंक्शन में नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि वो कांस्टेंट हो गया ना। तब क्या हो जाएगा? अगर वो वेरिएबल उस फंक्शन में नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। फिर से देखो, यहाँ पे फिर से देखो, आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, आपसे पूछा फाइंड डी वाई अपॉन डी टी, फाइंड डी वाई अपॉन डी टी। देखो यहाँ पे x के बारे में कुछ बताया नहीं गया कि x t पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो मतलब x क्या है? t से अलग है, t से इंडिपेंडेंट है। y जो है प्योर फंक्शन ऑफ x है, प्योर फंक्शन ऑफ x है। तो डी वाई अपॉन डी टी, तो t के रिस्पेक्ट में, t तो उसमें है ही नहीं, t इसमें है क्या? नहीं है ना t, तो ये कॉन्स्टेंट हो गया ना। अरे टी नहीं है तो क्या होगा? टी के लिए, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो टी के लिए क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या हो गया? कांस्टेंट। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। उसी तरह यहाँ पे भी 0। क्या मेरी बातें क्लियर है? चलो और देखो, जैसे मान लो y बराबर कुछ इस तरीके से है, u प्लस b वाले फॉर्म में। किस फॉर्म में दोस्तों? u प्लस माइनस b वाला फॉर्म में। u कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है, और v भी कोई क्या है? फंक्शन है। एनी फंक्शन में मान लो आपसे अगर बोला गया दोस्तों कि डी वाई अपॉन dx बताओ, dy अपॉन dx बताओ, तो तरीका क्या होगा? तरीका एकदम ईमानदारी से जितना भी टर्म है सबका डिफरेंशिएशन करो। ईमानदारी से क्या करो दोस्तों? जितना भी टर्म्स है सबका डिफरेंशिएशन कर दो। समझे? जितना भी टर्म्स है सबका डिफरेंशिएशन कीजिए। देखो कितना टर्म है? एक टर्म, दो टर्म, तो जितना भी टर्म होता है, वैसे यहाँ पे 2 टर्म है तो दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो। तो डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी यू डी वी अपॉन डी एक्स। सिंपल। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला नहीं है, बस ये रूल है, याद रखना है। जिसको भी मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ये सब क्या रूल है जो आपको याद रखना है, ठीक है। देखो इस पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या देखो, क्वेश्चन देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर सपोज करो u बराबर दे रखा है आपको 2t स्क्वायर प्लस 3t, टू टी स्क्वायर प्लस 3t। आपसे पूछा डी यू अपॉन डी टी निकालो। क्या निकालो? डी यू अपॉन डी टी। आपसे क्या पूछा? डी यू अपॉन डी टी निकालो। तो तरीका क्या होगा? तरीका क्या होगा? ईमानदारी से इसमें दो टर्म है ना, एक टर्म और 2 टर्म है या नहीं है, तो दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो। क्या कर दो? दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो आप। तो देखो सॉल्यूशन देखो, तो डी यू अपॉन डी टी निकालोगे, डी यू अपॉन डी टी, तो यू का वैल्यू क्या ये है, तो यू का वैल्यू पुट करो इसमें। तो डी अपॉन डी टी ऑफ यू कितना है आपका? 2t स्क्वायर प्लस 3t है, नहीं है? देखो यहाँ पे तो टू तो अब देखो डिफरेंशिएशन इस टर्म का भी होगा और इस टर्म का भी होगा। देखो यहाँ पे 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना आपको, तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 क्या हो गया? बाहर चला गया। क्या हो गया? बाहर चला गया। और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है दोस्तों? पावर मल्टीप्लीकेशन में और पावर में घटा दो, है ना, प्लस 3 इंटू टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। अरे कांस्टेंट तो ऐसे बाहर निकल जाता है ना, तो ये कितना हो गया? 40 प्लस 3। सिंपल, 40 प्लस 3। क्या ये अच्छे से क्लियर है? और एग्जांपल देखो, एग्जांपल नहीं क्लियर हो मैं और एग्जांपल दूंगा आपको। मैं इतना सारा एग्जांपल दे दूंगा कि दोस्तों एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा। और देखो जैसे सपोज करो कहीं पर लिखा हुआ फंक्शन इस तरीके से है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। क्वेश्चन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो तरीका क्या हो जाएगा बताओ? सॉल्यूशन देखो, मैं इतना ज्यादा तोड़ के नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट इस टर्म को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे तो मतलब y का वैल्यू तो ये है, तो इसके हर टर्म का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। तो देखो x के ऊपर डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3x स्क्वायर। कैसे लिखा? 3x स्क्वायर पावर में, पावर मल्टीप्लिकेशन में चला गया इंटू x, तो x, ठीक है, और x पे पावर कितना हो जाएगा? पावर में घटा दो 2। फॉर्मूला ये था ना, x पे पावर n का फॉर्मूला क्या था? x पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर मल्टीप्लिकेशन में और पावर में घटा दो। ये होता है d अपॉन डी एक्स, x पे पावर n का डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला के आधार पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस लिखो, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा दोस्तों? पावर मल्टीप्लिकेशन इंटू एक्स पे पावर 1 कितना हो गया? 3x स्क्वायर माइनस 4x, 3x स्क्वायर माइनस 4x। क्या थोड़ा थोड़ा बात क्लियर हो रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको? बोलो बोलो, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा सर क्या बता रहे हो आप? इजी है यार, कुछ भी नहीं है सब चीज में। और देखो जैसे आपको दे रखा है
कहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/x वाई इजकल टू, आपसे पूछा फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या पूछा आपसे? फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपसे पूछा है। इजी है यार डिफरेंशिएशन, बहुत इजी है, बहुत ही इजी। आज मैं फॉर्मूला बताऊं कि ना बताऊं? चलो फॉर्मूला ही बता देता हूँ आज। देखो उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है? वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/x है ना। आपको क्या बताना? डी वाई अपॉन डी एक्स बताना है ना। तो तरीका मैं क्या बताया था आपको कि हर टर्म का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कर दो। एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 माइनस, और 1/x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? देखो 1/x है ना, तो इसको x पावर -1 लिख सकते हैं ना। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? -1 इंटू एक्स पे पावर में घटा देते हैं ना, -1 तो कितना हो गया? एक्स पे पावर -2 ना। तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस तो यहाँ पे ये वाला माइनस यहाँ लिखा गया, इंटू -1। अरे यार ये एक्स पावर -1 ही तो है ना, तो एक्स पावर -1 तो -1 मल्टीप्लीकेशन में हो गया, इंटू एक्स पावर -1 और पावर में एक और घटा दो, तो कितना हो गया? 2x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स पावर -2। तो इसको ऐसे तोड़ के लिखोगे 2x प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर। सिंपल, ये हो गया है ना। उसी तरह आप किसी भी टाइम का कर सकते हो। जैसे आपको इससे पूछा क्वेश्चन y इजकल टू 2t³ प्लस 7t स्क्वायर प्लस √t। आपसे पूछा dy अपॉन dt बताओ, dy अपॉन dt बताओ क्या होगा? क्या बता सकते हो? स्क्रीन पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर लो, स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, इजी है, बन जाएगा आपसे। तो कितना हो जाएगा? dy अपॉन dt क्या हो जाएगा? बोलो, dy अपॉन dt क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू t³ का डिफरेंशिएशन 3 इंटू टी स्क्वायर। देखो डिफरेंशिएशन में आपको बहुत सारा करवा दिया हूँ यार, मतलब बहुत अधिक क्वेश्चन करवा दिया हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। प्लस 7, देखो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ऐसे एज इट इज आ जाता है ना। और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2t। कितना हो जाएगा? 2t। ओके, अच्छा ये √t है ना, क्या है √t? तो √t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? √t मतलब क्या? t पे पावर 1/2 ना, t पे पावर 1/2, तो 1/2 कहाँ चला गया? मल्टीप्लीकेशन में, इंटू टी पे पावर 1/2 है पावर में, तो इसमें एक घटा दो, यही होगा ना। तो कितना हो गया दोस्तों हम लोग का? ये कितना हो गया? देखो 2 3 जा 6t स्क्वायर प्लस 7 2 जा 14t प्लस 1/2 इंटू टी पे पावर -1/2 ना। तो -1/2 को लिख सकते हो 1/√t। तो और नीचे कर, आप चाहोगे तो अच्छे से लिख सकते हो इसको ना, आप नीचे और चाहोगे तो अच्छे से लिख सकते हो इसको। तो आपको मैं क्या क्या सिखाया? आपको मैं अभी तक एक फॉर्मूला बताया। क्या बताया दोस्तों? एक फॉर्मूला बताया, ठीक है। एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन का क्या होता है दोस्तों? मेरे साथ एक बार फिर से दोहरा दो। एक्स पे पावर एन या किसी भी वेरिएबल पे पावर एन, कोई भी वेरिएबल पे एक्स, तो यहाँ पे कोई भी नोटेशन है यार, किसी वेरिएबल पे पावर एन जो होता है, किसी वेरिएबल पे पावर जो आपका एन होता है, उसका डिफरेंशिएशन जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? पावर मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है, इंटू और पावर में एक घटा दो, इंटू एक्स जो भी वेरिएबल है उस पर पावर में एक घटा दो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कोई कांस्टेंट जो है, अगर उस किसी वेरिएबल से मल्टीप्लीकेशन में है, किसमें है दोस्तों? मल्टीप्लीकेशन में है। किसमें है? मल्टीप्लीकेशन में। डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन एज इट इज हो जाता है, बट वो जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, मल्टीप्लीकेशन से बाहर, मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, और बाकी आप वेरिएबल वाला टर्म को क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, एक और लास्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जैसे y इक्वल टू आपको दे रखा है, कुछ भी ले लो यार, u इक्वल टू दे रखा है आपको 7t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। आपसे पूछा du अपॉन dt निकालो, du अपॉन dt निकालो, du अपॉन dt। तरीका क्या था? बोलो तरीका यार ये था कि सारे टर्म का डिफरेंशिएट करो, सारे टर्म्स को क्या करो? डिफरेंशिएट करो। तो 7 मल्टीप्लीकेशन में तो ऐसे आ जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2t प्लस 3 इंटू टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1। अरे टी पावर 1 है ना, तो कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल पे पावर 1 होगा तो उसका डिफरेंशिएशन उसके रिस्पेक्ट में कितना होता है? 1 प्लस 5 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैं आपको पिछले इसमें बताया था, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों? 0। तो ये कितना हो गया? 14t प्लस 3। सिंपल। चलो कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग को बनाना होमवर्क में। क्या बनाना है दोस्तों? होमवर्क, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई इक्वल टू आपको दे रखा है 7x स्क्वायर
प्लस 3t प्लस 3√t। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन दे रखा आपको y इक्वल टू 2/t प्लस 3/t स्क्वायर प्लस 7t स्क्वायर। 6 नंबर, सॉरी 3 नंबर आपको दे रखा है y इक्वल टू क्या लोगे, कुछ भी ले लो यार, t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/t प्लस 3/t स्क्वायर। कर सकते हो डिफरेंशिएशन। 4 नंबर आपको दे रखा y इक्वल टू x पे पावर 4/4 प्लस x पे पावर 2/2 प्लस 7 प्लस 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/2 1/4 x पे पावर 4। क्या कर सकते हो? ये सब होमवर्क में आपको अपडेट करना। कहाँ अपडेट करना? होमवर्क में। इस सारे को कहाँ अपडेट करना? होमवर्क पे। कहाँ अपडेट करना? देखो मैं अभी तक आपको एक ही फॉर्मूला बताया। कितना फॉर्मूला बताया? एक फॉर्मूला जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए, जिसमें हम लोग क्या किए दोस्तों, बहुत ही सारा क्वेश्चन किए हैं। चलो आज है ना हम लोग इतना ही करते हैं दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर में इमरजेंसी बना दिया था आज, थोड़ा सा मतलब आज आप लोग इतना ही लेक्चर देखो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ये मतलब एक लेक्चर का 1/3 हुआ है। कितना हुआ अभी? 1/3 भी नहीं हुआ, लगभग 15 से 20% हुआ है अभी डिफरेंशिएशन आपका। कितना परसेंट हुआ? 15 से 20%। आज तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। और आप लोग को ये सब चीज़ समझ में आया नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। कहाँ बताइए? कमेंट बॉक्स में बताइए। और प्लीज़ जितना भी आपको यहाँ पे मैं होमवर्क दिया हूँ, सारा का सारा होमवर्क मुझे चाहिए दोस्तों, ठीक है। मुझे चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर डालो, या नहीं तो फिर आंसर को अपडेट करो व्हाट्सएप पर, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना रखते हैं ना। गुड लक।